गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ एक बार, और मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ 1-2 महीने पहले नहीं आ रही थी अपने ब्लॉग में। मैं कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं कर पा रही थी, और उसकी रीज़न भी है। तो बहुत बड़ी रीज़न है, और क्या है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी। तो रीज़न तो है, और आप लोगों को कुछ मेरे पीछे दिख रही होगी, अच्छा सा मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ एक बेबी। तो यस, यही चीज़ थी। तो इसी के वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो हाँ, अभी मेरी दूसरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो ये फिर से गुड न्यूज़ है मेरे लिए है, और मेरे फैमिली वालों लोग के लिए भी है। तो ये एकदम ही अनप्लान प्लानिंग है हम लोगों का, कुछ सोचा समझा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर भगवान ने दिया है तो हमने एक्सेप्ट किया है। और इसी वजह से कुछ महीने पहले मैं नहीं आ पा रही थी। तो और कुछ महीने पहले से मैंने पहले इसको नहीं बताया, क्योंकि हम लोगों में कुछ 2 महीने 3 महीने तक नहीं बताते हैं। तो जितना हो सके छुपा के रखते हैं इसको। और छिपाना, मतलब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि तुम छिपाओ या कुछ, लेकिन मैं खुद ही नहीं बना पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने को। और जिन लोग की बेबी है या होने वाले, वो लोग ये फीलिंग समझ सकते हैं कि इस टाइम बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। मतलब कुछ करने को मन नहीं करता, सबका अलग अलग होता है। तो मेरे 2-3 महीना जो था ना, बिल्कुल भी मैं बेड से नहीं उठती थी। तो यही थी न्यूज़। और तो अभी कुछ टाइम बीत चुकी है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि हाँ, आप ठीक हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। तो आप लोग भी प्रे करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और जितने दिन भी हैं, जितने महीने भी हैं, वो अच्छे से कट जाए, और सब कुछ अच्छा हो। और ये दूसरी टाइम है, लेकिन फीलिंग्स वही है। और अलग अलग, मेरी बेटी के टाइम में मुझे थोड़ी अलग फीलिंग्स होती थी, थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती थी, अभी कुछ अलग चीज़ें होती है। तो ये मैंने सोचा था ये आप लोगों को दिखाऊं कि नहीं, बताओ कि नहीं, पर हाँ, दिमाग में रखा था मैंने कि मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी जब भी मौका मिला, टाइम मिला। तो इस तरह का मौका मुझे मिल नहीं रहा था, तो आज मैंने सोचा कि फाइनली मैं इसको बता ही दूँ पॉजिटिव। तो मैं सोची थी कि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में आके आप लोगों को ये खुशखबरी बोलेंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे अकेले ही ये सब चीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। तो आप लोग प्रे करिए कि सब चीज़ अच्छे से हो। और अच्छा, 11:30 दोपहर के, तो मैंने अपने लिए बनाया है एक सैंडविच। मन कर रही थी खाने को, और सुबह मैंने बनाया था पास्ता। तो उसमें जो भी चॉप किया था, अनियन टमेटो, वो सारे थोड़े बच गए थे, वो ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे सैंडविच खाने की भी मन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बचा हुआ चॉप किया हुआ वेजिटेबल काम भी आ जाए, और मेरा मन भी अंदर से रह जाए। तो ये सैंडविच मैंने बना लिया है, सिंपल तरीके से बनाया है, बस हरी चटनी नहीं डाली है। इस तरह चुन्नी रखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं विंडो के सामने बैठी हूँ, और इतनी तो चुन्नी इस तरह रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं विंडो के सामने बैठी हूँ, और जो हवा आ रही है ना, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और मैंने आज स्लीवलेस भी पहनी है, तो खा के देखिए, चीज़ी, बहुत टेस्टी, सिंपल और बहुत ही टेस्टी तरीके से बना हुआ है। मतलब मार्केट वाली टेस्ट आ रही है। मतलब अगर टेस्ट कराने वाली चीज़ होती है ना इस तरह, मैं आप लोगों को टेस्ट ज़रूर करवाती, और आप लोग भी शायद बोलते। और ये खाने के बाद मुझे और भी कुछ काम है। लंच मैंने बना लिया है, और कपड़े डालने हैं छत पे। उसके बाद
एक इसकी प्रिंसेस फ्रॉक है जो मुझे हाथ से ही धुलाई करनी होगी, वॉशिंग में नहीं डाल सकती, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो खा कर पहले मैं उसको धुलाई करूँगी, वॉशिंग के कपड़े को निकालूँगी, छत पे डालूँगी। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। प्लेट खा ली, प्लेट भी भर के। अभी ना ये इतनी टेस्टी बनी हुई है कि अब ना लंच करने को मन नहीं करेगा, इसी से मेरा पेट भर गया। चलती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ये शाम और मैं सोकर भी जग गई हूँ, ये भी सो के जग गई। मैं कपड़े भी ले आई और यहाँ आप देख सकते हैं बेड पे ये कपड़े भी मैंने ठीक कर लिया है। ये कपड़े जितने मैंने धुलाई किए थे और ये कपड़े मैंने ठीक कर लिया है, तो ये सबको अभी डालना है वार्डरोब पे। और यहाँ हैंगर सारे जो कपड़े डाले थे सूखने के लिए, यहाँ पे इसका भी फेस वॉश कर दिया है। ये भी सो के जग गई है और इसको हेयर कॉम कर दे। तो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, तो फेस वॉश कर लिया है और सिंपल सा कुछ भी मैंने फेस में नहीं लगाया है, बस पानी से इसको वॉश किया है। और लगता है दूध वाले आ गए हैं, कॉलिंग बेल बज गया तो मैं दूध ले आती हूँ। तो फेस वॉश कर लिया है और मैं अभी बस क्रीम लगाऊंगी थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले हाथों में मैं थोड़ी सी बॉडी लोशन लगाऊंगी ऑयली क्रीम, क्योंकि अभी जो मौसम है उसकी वजह से हाथ मेरे बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना ड्राई फील हो रहा है। और उसके बाद मैं फेस में क्रीम लगाऊंगी। और यहाँ मैं अपना फेस पे क्रीम लगा ले रही हूँ सिंपल तरीके से, और पीछे मेरी बेटी बैठकर कार्टून देख रही है सोकर लेट के। तो मैं फटाफट मैं ये अब शाम की जो तैयारी होती है सिंपल तरीके से वो करके पूजा करने वाली हूँ। और जो कि दूध वाले आके दूध दे गए हैं तो उसे भी गर्म करना है। तो ये हो गई मेरी, क्रीम भी लगा ली है, बिंदी भी लगा ली और तैयार हो चुकी है। तैयारी तो मतलब जो नॉर्मली होती है तो मैंने कर लिया। और जो कि दूध आ चुकी है, तो ये दूध आ चुकी है तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। और जब तक इसको गर्म में चढ़ाकर और पूजा कर लूँगी। ये दूध तल चुकी है और इसको कम आंच पे मैं चला देती हूँ। यहाँ दूध गर्म हो रही है, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा के लिए मुझे आना है, इसका 1 2 लाइट ओपन कर लेती हूँ और मैं पूजा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।